गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं आप लोगों के। यहाँ पर आपको फिर से अपने कोर्स को स्टार्ट करना है। आज हम इतिहास के फर्स्ट चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन में आगे बढ़ते हुए पेज नंबर आपके 11 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपके जो टॉपिक दे रखा है वो पुराने और नए धर्म से संबंधित दिया गया है। यहीं से हम अपने पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धर्म से आप परिचित हो। धर्म शब्द ब्राह्मण, धार्मिक क्रियाएं, उत्सव, मेले, ये सब चीज़ें आप अपने घरेलू दैनिक जीवन में, अपने समाज में, आसपास परिवारों के मध्य संपादित होते हुए देखते आ रहे हैं या बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। आपने देखा होगा प्रातःकाल उठते ही स्नान और उसके बाद ध्यान से मतलब हमारी कुछ धार्मिक गतिविधियाँ जिसके अंतर्गत हम अपने भगवान को नमन करते हैं। उसके अंतर्गत दीपक जलाना, सूरज को जल चढ़ाना, तुलसी में पानी देना, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम धार्मिक क्रियाएं कहते हैं। इन धार्मिक प्रवृत्तियों के माध्यम से हम अपने भौतिक जीवन पर नियंत्रण रखते हैं और दूसरे शब्दों में हम कहें कि मन में आने वाले गलत विचारों को इन धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें धर्म हमारे जीवन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हम अपने उस समय विशेष में जो हमारे आज से 1000 वर्ष पूर्व या इतिहास के अंतर्गत जब हम 700 से लेकर 1750 तक के काल का अध्ययन कर रहे हैं इतिहास का, उस टाइम पीरियड से लेकर अब तक के धर्म में जो भी परिवर्तन आया है, दिखाई दिया है रीति रिवाजों में, परंपराओं में, धार्मिक क्रियाओं में, वो सब यहाँ पर शॉर्ट के अंदर आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे द्वारा यहाँ पर देखिए आपके हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, पुराने और नए धर्म दिखाई दे रहा है बच्चों सभी को। यहाँ पर पुराने और नए धर्म के अंतर्गत आपको पढ़ना है इतिहास में जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, मतलब हमारे द्वारा इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है 700 से 1750 तक के काल का। इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। दैविक तत्व, दैविक से मतलब देवताओं के बारे में जो विचारधाराएं थी, दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, परंतु आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। देखो, एक तो व्यक्ति खुद की अपनी पूजा पाठ करता है, एक समाज में रहकर धार्मिक क्रियाओं का संपादन करता है। जब उसके द्वारा स्वयं भगवान की पूजा पाठ और ये कार्य किए जाते हैं तो ये धार्मिक क्रियाएं व्यक्तिगत कहलाती है, और जब समाज में रहकर सभी लोगों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से धार्मिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है तो ये क्रियाएं सामूहिक कहलाती हैं। ये आस्था का स्वरूप सामूहिक हो जाता है। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से भी संबंधित होता था। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव भी आए थे। इन परिवर्तनों में से कुछ महत्वपूर्ण थे नई देवी देवताओं की पूजा। ये जो है ना, पहले हमारे देखो अग्नि की पूजा होती थी, वृक्षों की पूजा होती थी, आज भी होती है हमारे देश में अग्नि की पूजा। इसके अलावा है ना वृक्षों की पूजा, कुछ वृक्ष पवित्र माने जाते हैं जिनमें पीपल है, बड़ है, आपका नीम, इसके अलावा आपके तुलसी का पौधा है। ये सब चीज़ें आज भी हमारे लेकिन नए देवी देवताओं की भी पूजा प्रारंभ हो गई थी। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया जाना, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती हुई उनकी सत्ता आदि, इस तरह के परिवर्तन समय के साथ हमें दिखाई देने लगे थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा ही आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक। ये जो संस्कृत ग्रंथ थे
ये एक ऐसे भाषा थी बेटा जिसके अंदर हमारा प्राचीन सारा ग्रंथ लिखा हुआ है, चाहे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, और भी जितने हमारे ना ग्रंथ हैं, चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है उस समय की, वो सभी की सभी संस्कृत भाषा के अंदर ही उपलब्ध थी। और संस्कृत भाषा का ज्ञान आम जनता को नहीं था। जैसा आपने पहले के लेक्चर के अंदर अमीर खुसरो का एक भाषा और क्षेत्र से संबंधित आपने वो देखा था, क्या कहते हैं, बॉक्स पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अलग अलग उन्होंने ये महसूस किया था कि जितने भारत में जितना बड़ा क्षेत्र है उतनी ही ज़्यादा भाषाएं और रीति रिवाज वहाँ पर चलती हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भाषा होती है, लेकिन एक भाषा ऐसी है जो सभी क्षेत्रों में चलती है और वो संस्कृत है। और संस्कृत भाषा पर प्रभुत्व से मतलब संस्कृत भाषा के जो ज्ञाता हैं वो ब्राह्मण होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर आ गई आपके संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। और इनके संरक्षक कौन थे? नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में रहते थे। इन संरक्षकों का समर्थक होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ये चीज़ आपके ब्राह्मणों के संदर्भ में कही गई है कि ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत भाषा के और धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता होने के कारण उनका राजाओं का उन्हें संरक्षण प्राप्त होने लगा था, क्योंकि राजा लोग स्वयं भी प्रजा पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ब्राह्मणों या धर्म का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया था। और इसका प्रभाव क्या निकला? समाज में या उस क्षेत्र विशेष में ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ने लगा था या दबाव बढ़ने लगा था। यहाँ बेटा हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 12 पर आपके दे रखा है, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी सामने आया था। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकता है। मतलब किसी प्रकार के कार्य को करने की, क्रियाकलापों को करने की, कि आप भगवान को केवल मंदिर में जाकर ही पूजें, या भगवान के लिए आपको इतना ही धन खर्च करना पड़ेगा, इतने यज्ञ करने पड़ेंगे, इतना सामग्री आपको दान में देनी पड़ेगी, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। ये जो कर्म कांड थे, ये जो बाहरी दिखावे से संबंधित थी बातें, ये सब खत्म, इससे इन सब को दूर करने के लिए जो आंदोलन चला था वो इसी टाइम पीरियड में चला था। इसी टाइम पीरियड में कुछ ऐसे भक्ति सुधारक हुए जिन्होंने ब्राह्मणों के इन कठोर रीति रिवाजों पर या कर्म कांडों पर कठोर प्रहार किया था। और उसकी वजह से उन्होंने बताया कि ईश्वर तो क्या है, ईश्वर तो प्रेम के वशीभूत होता है। आप श्रद्धा से और साफ दिल से जो कार्य करेंगे वो सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। आगे हम बढ़ते हैं बेटा। इस अध्याय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। मतलब वहाँ जब आप आगे बढ़ोगे, लेसन 8 पर पहुँचोगे, तो वहाँ पर आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ था। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा ही पहुंचा था। कुरान आपके किसकी है? मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ। भारत में सबसे पहले ये कब आया था? 7वीं सदी। 7वीं सदी के प्रारंभ में, मतलब हम 700 से 1750 का 1000 वर्ष का पढ़ रहे हैं ना, लगभग जब हम जिस इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं उसके प्रारंभ में ही कुरान शरीफ जैसे कुरान शरीफ के संदेश भारत में आने लगे थे। और किनके माध्यम से आए थे ये? वहाँ से आने वाले व्यापारी या भारत के जो व्यापारी उन क्षेत्रों में व्यापार करने गए थे, और साथ में वहाँ के रहने वाले लोग जो भारत में आए थे। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। लाइन नोट कर लेना बच्चों। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं और जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा भारत के भक्ति आंदोलन के उदय के लिए कारण था। 7वीं सदी में जब कुरान शरीफ और मोहम्मडन्स के विचार
या दूसरे शब्दों में कुरान शरीफ के विचार भारत में आए और उन्होंने बताया कि ईश्वर या अल्लाह तो एक होता है जो प्रेम के वशीभूत होता है। वो सामाजिक प्रतिष्ठा से प्रसन्न नहीं होता है कि व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा क्या है, वो तो व्यक्ति के प्रेम और भाव से प्रसन्न होकर, उसकी करुणा और उदारता से प्रसन्न होकर उसको अपने गले लगाता है। तो ये चीज़ें भारत में फैले हुए ब्राह्मणों के दबाव और कर्मकांड पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात था। आगे बढ़ते हैं बेटा। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। भारत में तो शासक वर्ग जो राजा लोग थे वो इस्लाम धर्म को और इनके जो विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री थे उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। शिया और सुन्नी मुसलमान दो वर्गों में विभक्त थे। शिया जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे और सुन्नी वे थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। खलीफा कौन होते हैं? धर्म गुरु। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही थी। इस्लामी न्याय पद्धति विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी अन्य कई महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्न विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इतने से पैराग्राफ के अंदर ही आपने कितना सारा चेंजेस धर्म से रिलेटिव और सामान्य जानकारी आपने पढ़ी है। ना केवल हिंदू धर्म, ब्राह्मण, उस समय के प्रमुख चेंजेस जिसमें भक्ति आंदोलन और फिर मुसलमान या कुरान शरीफ का भारत में प्रवेश, उनके विचारों से प्रभावित होकर राजा और यहाँ के राजाओं के द्वारा उसे संरक्षण दिया जाना, फिर उसका प्रचार प्रसार किया जाना, ये सब चीज़ें जो आपने बहुत शॉर्ट में पढ़ी है आगे चलकर डिटेल में आपके द्वारा अध्ययन की जाएगी। आगे जो दिया हुआ है हमारे समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार कल हमारे द्वारा या नेक्स्ट लेक्चर में हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू बेटा आज के लिए।